अनोखा मेलजोल है। एक ऐसा खेल जो मणिपुर की संस्कृति से गहराई से जुड़ा है। इम्फाल, थोबाल और विष्णुपुर में ये खेल बेहद लोकप्रिय है। ये खेल मणिपुर में होने वाले उत्सवों का एक खास हिस्सा है। And if that or two doesn't get a result, then both will be disqualified. So there is pressure on both to get a result. Right now the judge is waiting there in the middle. The chief jury is O Dharmo. Referee is in the middle. You see, we'll come to that later. इस खेल में 6 मीटर रेडियस के एक गोल घेरे के बीच में दोनों खिलाड़ी आमने सामने खड़े होते हैं। इस गोले से 1 मीटर दूरी पर एक और गोला बनाया जाता है जो खेल की सीमा रेखा बनाता है। खेल के दौरान खिलाड़ी इस गोल घेरे के बाहर नहीं जा सकते। यदि किसी खिलाड़ी का पैर इस गोल घेरे के बाहर चला जाता है तो उसे फाउल माना जाता है। दोनों ही खिलाड़ियों की कमर में एक बेल्ट बंधी होती है जिसे स्थानीय भाषा में निनग्री कहा जाता है। It's actually the two. खेल शुरू होते ही ये खिलाड़ी एक दूसरे को कमर पर बंधे बेल्ट से पकड़ लेते हैं। इसके बाद रेफरी का इशारा होते ही शुरू हो जाता है खेल मुकना। इसमें दोनों ही खिलाड़ी तमाम तरह के दांव पेच का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को पटखनी देने की जुगत में लग जाते हैं। And the whistle has gone, so they can leave that, do a few things. So whoever can drop the other on his back is the winner. 5 minutes time to get. There's a circle, there are 2 circles in fact, but you can't go beyond that 7-meter circle. There's another one 1 meter away, that is a diameter of 6 meters. So half a meter you get. There's sort of warning that you are going out, but right now both of them right in the middle. 6 मीटर रेडियस के इस मैदान में ताकत के साथ ही जोर आजमाइश भी शुरू हो जाती है। जो भी खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को पीठ के बल जमीन पर पटखनी दे देता है उसे विजेता घोषित किया जाता है।
दोनों ने यहाँ पर खुरामो किया, माने झुके दोनों। वहाँ पर जो चीफ ज्यूरी हैं धर्मों के सामने, इस तरह से ये बाउट जीती अबोंग ने। और अब दूसरे बाउट की तैयारी अरू। So you can see this, the bouts getting over quickly. None of them getting into that extra time, if you may call it that. If it doesn't, we don't have a decision in 5 minutes. Another 3 minutes will be given. And so the third bout about to begin. And this is between Khetri Meun, Suresh Kumar of Kakcheng, and Laisham Jagadish of Mayang Imphal. इस खेल का हर राउंड 5 मिनट का होता है। अगर 5 मिनट में कोई फैसला नहीं होता तो 3 मिनट का एक और राउंड दिया जाता है। वजन के आधार पर And we'll have to wait for the referee signal. Yes, the man in red wins. So it is Laishram Menu of Mayang Imphal who wins this bout and goes into the next round. So you saw that lock of the leg. It is called Lau. Those locking, and they are believed to be about 62 different kind of locks. Some say it's 64. There are defensive locks, there are offensive locks. So you saw one of those locks just now.
So another little technical thing creeping into that bout, and the Mai Pakpa, which is the winner in this case, is Laishram Menu of Mayang Imphal. और एक और ये बाउट है, लाल रंग की इस जो किसी पहने हुए बेल्ट है वो है नवा कुमार और माई पक्सना, जो कि ब्लैक, जो आपके स्क्रीन के पीछे आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन के बाईं तरफ अब हो गए हैं, घूमने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रिप बनाए हुए हैं, वहाँ पर बेल्ट पर अच्छी पकड़ है वहाँ पर माई पक्सना की, लेकिन पीछे हटते हुए वहाँ पर माई पक्सना खुद को अंदर रखने की कोशिश करेंगे। जो 6 मीटर का रेडी और डायमीटर है, जो सर्किल है, इनर सर्किल पुल कर रहे हैं। इसी तरह का गेम आपने देखा था आइजोल में, जहाँ पर इनबोन कुश्ती जिसमें लिफ्ट करते हैं, दोनों पैरों को ऊपर उठा लेते हैं और वो विनर घोषित किए जाते हैं। ढीला हो गया वहाँ पर, या जो रेड बेल्ट में है नवा कुमार, उनकी किसी थोड़ी ढीली हो गई है, उसका गीटर सही तरीके से बांधेंगे। अब वहाँ पर जो सेंट्रल रेफरी हैं, 2 सेंट्रल रेफरी रहते हैं इसमें, एक हैं यहाँ पर टंपा, दूसरे गुलाबी, और चीफ जूरी हैं धर्मो। लाइन जज हैं जीवन, 2 लाइन जज हैं जीवन और चंद्रमोहन। एक बार फिर रेफरी ने गीट देखी, मजबूती से उसे बांध दिया और एक बार फिर पुल करने की कोशिश, ग्रिप फिसलती भी वहाँ पर नवा कुमार की, लेकिन एक बार फिर बनाने की कोशिश, वहाँ पे नवा कुमार हाथ फिसलता हुआ नवा कुमार का पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस बार उन्होंने पकड़ा और शरीर को संतुलन में रखे हुए, दोनों पैरों का जो स्टेप्स है, 64 तरह के स्टेप्स होते हैं, 364 जो अगर देखा जाए तो मूवमेंट्स होती हैं हाथों की। अभी भी सर्किल के बीचों बीच वहाँ पर ये दोनों इस मुक्ना बाउट में, जिसमें नवा कुमार बाएं तरफ आपके स्क्रीन में लाल रंग की किसी, और ये पुल करने की कोशिश वहां पे नवा कुमार की, ये पीठ लग गई, लगता है कि नवा कुमार की पीठ लगी है। और ब्लैक किसी में जो ब्लैक बेल्ट में है माई
सर्किलर आउटर 7 मीटर। और ये पटकारी देने की कोशिश, गर्दन वहां पर पकड़ रहे हैं वहां पर, और छोड़ा उन्होंने। दोनों बराबर का। ये लाल वाले हार गए यहाँ पर, अमरजीत और सोमरजीत यहाँ पर विनर होंगे, जो कि काली किशी में आपके स्क्रीन के दाएं तरफ सोमरजीत। Yes, and another bout comes to an end. The Mukna Roy paying respect. There you have in slow motion, you saw that landing heavily there. These are tough men. Now, for the next bout, the referees are changing. Chief referee is E. Lukoi. Central referees, the referees in the middle, N. Jivan Kumar and L. Paka. And line judges are Chandra Mohan and Mani Sena. So these are the gentlemen who will be supervising the next few bouts. And the next bout is between Ning Thao Jam Bor of Hayrock and Wycombe Jackie. Wycombe Jackie in red. All the winners moving to the next round. Ning Thao Jam Bor of Hayrock in the black Kishi. Both of them going low, both of them trying to keep their feet away from their opponent. A lot of locking. Locking, of course, is Jackie is from Cairo, the man in red, Keshi. And the whole lot of locking is called low in Manipuri, which is like you see in proper wrestling. Look at that. He had lifted
So the next, this is between Mayanglamban Sagar of Kaching and Chirom Sushil Kumar. Sushil Kumar in red, and Sagar of Kaching in black. Kishi. Kishi, of course, the belt, and that is what both of them are holding. That is the position you have to start, and the aim is to get your leg in there and get into a lock. So both of them careful that the opponent's leg doesn't come too close to his. There are various types of locks. About 30 of them are offensive locks. Another 30 of them are defensive locks. So even if you get locked by your opponent, you can do something and come out of it. There you are. He's lifted. No. He landed on his chest. So yes, we have a decision. And the referee says this goes for the red. Chirom Sushil Kumar wins this bout and goes into the next round. There you are. You saw that again on the replay. And the next two wrestlers are in the ring. और अब यहाँ पर लाल किसी में इबू चौबा और काले रंग की किसी में है पुनील कांता। लिफ्ट करने की कोशिश आ रही है, पटखनी देंगे, वहां पर लाल वाले ज्यादा हावी नजर आते हुए। ये
ये दूसरी बाउट। And he's the Mai Pakpa, which is the winner. स्लो मोशन में देखिए किस तरह से वहाँ पर शांति कुमार ने यहाँ पर विजय यहाँ पर सम्मान प्राप्त किया। और एक बार फिर ये दूसरी बाउट जो कि रोमिन खंगाबोक के और निरंजन के बीच यहाँ पर
रेफरी दोनों का ये गिट देखते हुए जो बेल्ट पहने हुए हैं जिसे किशी कहते हैं, निंगरी भी कहते हैं, और सुआ कहकर रेफरी जांचते हुए और ये लॉक करने की कोशिश, बाएं पैर से वहां पर लॉक किया मिलन ने और ये पटकनी दे दी मिलन ने अमुथोई को। तो मिलन यहाँ पहली राउंड में घोषित किए जाएंगे, जबकि 5 मिनट का ये राउंड होता है, लेकिन 3 मिनट के अंदर ही वहां पर मिलन ने ये बाउट जीती। To the end of another bout, and there you see now, there in slow motion, nicely down there, landing on the back. So we are coming to the end of this contest of Mukna, with the last bout coming up.
and they are in their more traditional attire. On the head is the samjin, the headgear, and on the back is the minkham. So the traditional there, the last bout, a little bit of demonstration there too. So showing how it was all done in those olden days. It is wonderful that these indigenous games are being kept alive in Manipur, and we saw that in Aizawl as well, in Mizoram. So many associations doing their work to keep these games alive. These games date back long time to the 15th century, the early 15th century and beyond. There's mention of this in the mythology of Manipur. This is the last bout, and it's called the Jatra. It is between Laishram Ranjit in black and Khaidam Ajit in down there. Nice technique there, nice technique. Using the weight of your opponent. That's what all this, even in modern sport, where slow motion and other analytical tools are there. They do a lot of research on this, and it is about how you can tilt that center of gravity of your opponent. And these gentlemen and ladies and children all coming here to enjoy this wonderful exhibition. And dedication.